नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में। स्टॉक मार्केट में आईपीओ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। जब भी कोई कंपनी शुरू होती है एज अ स्टार्टअप, उस कंपनी के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वह मोस्टली कंपनी का खुद ऑनर होता है। कुछ रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड होते हैं जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी वह अपना पैसा लगाते हैं कंपनी के डेली के ऑपरेशंस को रन करने के लिए। तो ये सभी लोग जो कंपनी में शुरुआत में पैसा लगाते हैं वह उस कंपनी की कुछ हिस्सेदारी लेते हैं, और जब कंपनी एक ऐसे लेवल पर पहुंच जाती है जहां कंपनी को लगता है कि वह अब अपनी हिस्सेदारी और लोगों को भी दे सकती है, उसके बदले में लोग उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी प्रोसेस को जहां कोई प्राइवेट कंपनी अपनी हिस्सेदारी शेयर्स के रूप में सेल करती है पब्लिक को, और उस पैसे को कंपनी अपने एक्सपांसन में यूज़ करती है या फिर कर्ज चुकाने में भी यूज़ करती है। तो ये पूरी आईपीओ प्रोसेस जिसमें एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी पब्लिक कंपनी में बदलती है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आईपीओ की ये पूरी प्रोसेस काम करती है। कोई भी कंपनी को अपने शेयर्स बाजार में लाने से पहले जो भी आईपीओ लिस्टिंग प्रोसेस होती है उसको फॉलो करना होता है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्धारित की गई है। सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा एक आईपीओ प्रोसेस को फिक्स किया हुआ है, जिसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं जो हर कंपनी को फॉलो करने होते हैं आईपीओ लिस्टिंग से पहले। तो आइए देखते हैं आईपीओ लिस्टिंग प्रोसेस के मेन स्टेप्स। स्टेप 1, हायरिंग ऑफ अंडरराइटर और इन्वेस्टमेंट बैंक। कोई भी कंपनी को अपना आईपीओ लाने से पहले कंपनी के सारे फाइनेंशियल पैरामीटर के बारे में डिटेल एनालिसिस होती है, जिसके लिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये फाइनेंशियल एनालिसिस के रूप में इन्वेस्टमेंट बैंक एज अ अंडरराइटर काम करते हैं, जो पूरी आईपीओ प्रोसेस को मैनेज करते हैं और एक इंटरमीडिएट की तरह काम करते हैं कंपनी और उसके इन्वेस्टर्स के बीच में। स्टेप 2, रजिस्ट्रेशन फॉर आईपीओ। इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत हर कंपनी को यह जरूरी होता है कि वह एक आईपीओ से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट तैयार करे, एक ड्राफ्ट के साथ, जिसमें कुछ मुख्य बातों के बारे में बताया जाए, जैसे रिस्क फैक्टर, क्या एम है आईपीओ लॉन्च करने का, कौन कौन से इंडस्ट्री फैक्टर्स कंपनी को अफेक्ट कर सकते हैं, बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में डिटेल जानकारी, मैनेजमेंट के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन, और इसके अलावा अदर लीगल और मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन। स्टेप 3, सेबी वेरिफिकेशन। अब कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट रजिस्ट्रार को सबमिट करती है और कंपनी एक फॉर्मल आईपीओ एप्लीकेशन सेबी को सबमिट करती है। इसके बदले सेबी कंपनी के सारे फैक्ट्स को वेरीफाई करती है, और यदि एप्लीकेशन वेरीफाइड होती है तो फिर कंपनी आईपीओ लिस्टिंग की डेट अनाउंस कर सकती है। स्टेप 4, स्टॉक एक्सचेंज एप्लीकेशन। सेबी से अप्रूवल मिल जाने के बाद कंपनी अपना आईपीओ जारी करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई कर सकती है। स्टेप नंबर 5, मार्केटिंग। एक बार आईपीओ इशू डेट फिक्स हो जाने के बाद कंपनी अपने आईपीओ की मार्केटिंग स्टार्ट करती है। मार्केटिंग के लिए वह सोशल मीडिया, रोड शो या एडवर्टाइजमेंट जैसे चीज़ों का यूज़ करती है, जिसके अधिक से अधिक इन्वेस्टर उस आईपीओ को सब्सक्राइब करें। स्टेप नंबर 6, बिडिंग प्रोसेस। अब इन्वेस्टर्स कंपनी के द्वारा तय किए हुए लॉट के प्राइस के हिसाब से अपनी बिड प्लेस करते हैं, और एक बार बिडिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद कंपनी कट ऑफ प्राइस फाइनलाइज करती है, जो कि फाइनल रेट होता है जिस पे आईपीओ इशू हुआ है। ये तो था आईपीओ लिस्टिंग की प्रोसेस के बारे में। आईपीओ लिस्टिंग के क्या फ़ायदे हैं कंपनी को और इन्वेस्टर्स को, तो आइए जानते हैं पहले कि कंपनी को क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा, लिक्विडिटी या हार्ड कैश। कंपनी अपने इक्विटी आईपीओ के थ्रू सेल करती है पब्लिक को, जिससे कंपनी की लिक्विडिटी बढ़ती है और साथ में कैपिटल भी बढ़ता है। नंबर 2, ट्रांसपेरेंसी। कंपनी के लिस्टिंग से कंपनी के ओवरऑल ऑपरेशंस में ट्रांसपेरेंसी आती है और जिससे इफ़िशियंसी भी बढ़ती है। नंबर 3, विजिबिलिटी। आईपीओ लिस्टिंग से कंपनी की विजिबिलिटी मार्केट में बढ़ती है। कई कंपनीज जिन्हें लोग आईपीओ लिस्टिंग से पहले जानते भी नहीं थे, आईपीओ लिस्टिंग से ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है। नंबर 4, रेजिंग कैपिटल। आईपीओ लिस्टिंग करने का एक कारण कंपनी के लिए होता है अपने ऑपरेशंस के लिए कैपिटल रेज करना। आईपीओ से कंपनी एक अच्छा खासा कैपिटल रेज कर लेती है। तो आइए अब देखते हैं कि इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदे हैं आईपीओ के। पहला,
नंबर 1 लिस्टिंग गेन। लिस्टिंग गेन्स का मतलब है कि यदि आप आईपीओ लेते हैं और आईपीओ लिस्टिंग के दिन यदि शेयर अपने आईपीओ प्राइस से ऊपर लिस्ट करता है तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं, जिसको बोलते हैं लिस्टिंग गेन। नंबर 2 चांस ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स। सेबी ने कई रूल्स बनाए हुए हैं जिनके मुताबिक स्मॉल इन रिटेल इन्वेस्टर्स को भी एक फेयर चांस मिले आईपीओ में इन्वेस्ट करने का। नंबर 3 आईपीओ नॉर्म्स। आईपीओ मार्केट एक सेफ और प्रोफेशनल मार्केट है। आईपीओ लॉन्चिंग के समय कंपनी एक डिटेल ड्राफ्ट निकालती है जिसमें कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन लाइक परफॉर्मेंस, फाइनेंस, ग्रोथ, रिस्क और फ्यूचर प्लान होते हैं, जो इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देते हैं कि आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। नंबर 4 ट्रांसपेरेंसी। कोई भी कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकता है। यदि शेयर्स अलॉटमेंट हो जाता है तो वह कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है। कंपनी ओनर इंश्योर करता है कि उसके इन्वेस्टर कंपनी में बने रहें और यह भी कोशिश करता है कि जो भी ग्रोथ लेवल प्रॉमिस्ड किए हैं इन्वेस्टर को उन्हें वह अचीव कर पाए जल्द से जल्द। नंबर 5 बाइंग चीप। आईपीओ हमेशा एक फेयर प्राइस पर मिलते हैं और जब कोई कंपनी काफ़ी अच्छी हो, उसके फंडामेंटल सही हो तब और वह फ्यूचर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने वाली हो, तब उसके आईपीओ में लो प्राइस पर इन्वेस्ट करना काफ़ी सही होता है, क्योंकि एक बार प्राइस बढ़ जाने के बाद इन्वेस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए, उसके फंडामेंटल्स देखें और अपनी रिस्क के हिसाब से ही इन्वेस्ट करें। आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।